क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्र संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत गद्य भारती में संकलित प्रथमः पाठः कविकुल गुरु कालिदासः का अर्थ देखें तथा ध्यानपूर्वक सुनें। प्रथमः पाठः कविकुल गुरु कालिदासः। कविकुल के गुरु कालिदास। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिः अस्ति। कवीनां अर्थात षष्ठी विभक्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुट मणि हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुट मणि हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह अद्वितीय हैं। एकतम यानी अद्वितीय हैं। तो न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह अद्वितीय हैं। तस्य अनवद्य कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृता अस्ति। उनकी अनवद्य अर्थात अनवद्य अर्थात प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी, उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी देश देशांतर में फैली है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर स्वकवि कर्मणा देववाणीम अलंकुर्वाणा। स न केवलं भारतीय कविः अपितु विश्व कविः इति सर्वैः आद्रियते। तो भारत देशे जन्म लब्ध्वा, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, स्व माने अपने, कवि माने कवि, कर्मणा यानी कर्म के द्वारा। भारत देश सप्तमी विभक्ति हो गई। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म के द्वारा, भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी अर्थात संस्कृत को अलंकृत करते हुए उन्होंने न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवि के नाम से सभी के द्वारा आदर दिया जाता है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके उन्होंने अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी को अलंकृत करते हुए न केवल भारतीय कवियों में अपितु विश्व कवि के नाम से सभी के द्वारा आदर प्राप्त किया। वाग्देवता आभरण भूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्। वाग्देवता अर्थात सरस्वती देवी के आभरण माने आभूषण, भूतस्य बने, प्रथित यशः, प्रथित यशः अर्थात प्रसिद्ध यश वाली, प्रथित यशः प्रसिद्ध यश वाली। तो सरस्वती देवी के आभूषण बनी प्रसिद्ध यश वाली कालिदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? काले कुले च अभवन्, किस काल में हुआ अर्थात समय, किस समय में हुआ? कुले च अभवत् और किस कुल में हुआ? किम च आसीत् तत् जन्म वृत्तम इति सर्वम अधुनापि विवाद कोटिम न अतिक्रामति। किम च आसीत् और उनका जन्म वृत्तांत क्या था? किम च आसीत् तद जन्म वृत्तम और उनका जन्म वृत्तांत क्या था? इति सर्वम यह सभी, अधुनापि अधुना माने आज, अपि माने भी, यह सभी आज भी विवाद की कोटि को अतिक्रमण नहीं करता है। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृत मौन एवास्ति। इतर कवय दूसरे कवियों के समान, युग माने समान, दूसरे कवियों के समान कालिदास भी आत्मज्ञापने अपनी जानकारी देने में स्वकृतिषु, स्व माने अपने, कृतिषु माने रचनाओं में, कृति माने रचना, कृतिषु माने रचनाओं में, सप्तमी विभक्ति हो गई। तो दूसरे कवियों के समान कालिदास भी अपनी जानकारी देने में
अपनी रचनाओं में प्रायः धृत माने धारण करना, मौन माने मौन, प्रायः मौन ही हैं। अन्येऽपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रातेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। दूसरे कवि भी उनके नाम के स्मरण मात्र से उनकी स्वयं उनकी वाणी को धन्य मानकर मौन का सहारा लेते हैं। दूसरे कवि भी उनके नाम के संकीर्तन यानी स्मरण मात्र से ही उनकी वाणी को धन्य मानकर मौन का ही सहारा लेते हैं। तथापि अंतर बहिः साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। फिर भी अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्यों का अनुसरण करते हुए समीक्षकों ने कवि का परिचय अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत किया है।